हेलो दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। मेरा नाम है आशुतोष त्यागी। आप देख रहे हैं एनएक्स पार्ट वर्ड। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फेस ब्लेंड। फेस ब्लेंड के लिए मैंने कुछ इस तरह से ही पहले से ही बना के रखा हुआ है, जिस पे मैं अपने सभी ऑप्शंस कवर करूँगा। अगर हमको कुछ इस टाइप की कोई पार्ट मिल जाता है, उस पर हमको कॉर्नर ब्लेंड करना है, तो उसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से एज ब्लेंड या फिर फेस ब्लेंड। तो एज ब्लेंड हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कैसे इसको अप्लाई करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे फेस ब्लेंड। फेस ब्लेंड करने के लिए इसमें क्या चाहिए, हमें नॉर्मली जो मिनिमम इसमें 2 फेस रिक्वायर्ड होते हैं, किन्हीं 2 फेसेस को सिलेक्ट करके हम इस एज को ब्लेंड कर सकते हैं। सबसे पहले ये फेस, अभी इसमें क्या है, हमारे एक फेस को सिलेक्ट करते ही सभी फेसेस सिलेक्ट हो गए हैं। तो हम इसको शिफ्ट के साथ क्या करेंगे, डिसेलेक्ट, यहाँ से बॉडी को ना करके सिंगल फेस कर देंगे। अब हम पहला ये फेस लेंगे, सेकंड फेस हमने ये लिया और यहाँ पे ब्लेंड हो गया। रेडियस यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, कितने का हमको लेना है, इस तरह से प्रीव्यू। और ये हमको इस तरह से एक कॉर्नर पे फेसेस के थ्रू हमको ये ब्लेंड मिल जाएगा। ये क्या है, अभी सर्कुलर आ रहा है, इसको टेंजेंट करना है, तो यहाँ से ये टेंजेंट हो जाएगा। एसिमेट्रिक टेंजेंट, अपनी मर्जी से हम इसको टेंजेंट कर सकते हैं। कर्वेचर, कर्वेचर भी किसी कर्व को फॉलो करता हुआ जाएगा, इस वाली कर्व को फॉलो करता हुआ ही एक ब्लेंड हमको मिल जाएगा, फिलेट मिल जाएगा। ये कर्वेचर का काम है। अगर हम इसको बढ़ाना चाहते हैं तो इसको भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ट्रिम का, ट्रिम बॉडी टू ब्लेंड। अगर हम इसको यहाँ से ट्रिम नहीं करेंगे और अब हम इसको प्रीव्यू करेंगे तो हमारा ब्लेंड हो जाएगा, बट ये जो कॉर्नर है वो ट्रिम नहीं होगा, इस तरह से। तो ये थोड़ा सा, ये हमको कॉर्नर ऐसे ही दिखाई देगा। इसको हम कर देते हैं ये हमारा ब्लेंड हो गया है, एक हमको फिलेट मिल गया है। बट हमने यहाँ पे ट्रिम नहीं लिया था, इस वजह से ये जो कॉर्नर है हमारा ट्रिम ट्रिम नहीं हुआ है। अगर हम यहाँ से इसको ट्रिम कर देंगे, एक बार बैक जाते हैं यहाँ से और उस पर प्रीव्यू, तो ये जो कॉर्नर था हमारा ट्रिम हो जाएगा और एक सॉलिड में ये फेल हो जाएगा। यहाँ से आता है स्यू ऑल फेसेस, इसकी हेल्प से हम सभी फेसेस को जोड़ सकते हैं। अभी क्या है, आपने यहाँ से फ्लिट लिया है तो ये फेसेस और ये फेसेस अलग अलग हो जाएंगे, उनको जोड़ने के लिए यहाँ सुई का हम यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ हमारा ये जो फिलेट है ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। प्रीव्यू देखेंगे, ये इस तरह से हमको मिल जाएगा। ठीक लगता है तो अप्लाई कर देंगे। फिर से देख लेते हैं, अगर हमको ये वाला कॉर्नर फिलेट चाहिए तो हमने फेस, सेकंड फेस, और इसको एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं तो ये हमको इस तरह से मिल जाएगा। क्योंकि ये इसके साथ टेंजेंट था तो ये सारे पे अप्लाई हो गया है। अब यहाँ से एक ऑप्शन आता है कांस्टेंट का। कांस्टेंट में हमें जो ये रेडियस मिलेगा ये कांस्टेंट ही मिलेगा,
किसी भी पोजीशन पे चेंज नहीं होगा। इस तरह से हमको कांस्टेंट मिला है। बैक जाएंगे। अभी क्या था हमारा, ये ऑटोमेटिक था, तो ये जो हमारा रेडियस लेगा, ये जहाँ से इसको जितना लेना होगा वो ऑटोमेटिक ले लेगा। जैसे इस कॉर्नर पे ये रेडियस थोड़ा सा ज़्यादा है, इस तरह से यहाँ पे, और यहाँ ये बराबर है 12 का रेडियस, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है। रेडियस मेथड, यहाँ से ये भी कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट हमको जो रेडियस मिलेगा वो कांस्टेंट मिलेगा। वेरिएबल रेडियस के लिए क्या करेंगे, हम देख लेते हैं। यहाँ से कर देंगे वेरिएबल रेडियस। अब हमने क्या किया, ये एक फेस सिलेक्ट किया और हमको इस वाले कॉर्नर पे रेडियस चाहिए। स्पाइन कर्व कौन सी है हमारी, ये है, ये है। अब ये कह रहा है स्पेसिफाई न्यू लोकेशन, यानी कि हमको इस जो हमने कर्व दी है उस पे 2 पॉइंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे मिनिमम। एक पॉइंट और एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया। इसको हम यहाँ से 10 कर लेंगे, तो ये जिस भी पॉइंट पे हम 10 करेंगे वो उस पॉइंट का रेडियस जो है वो बढ़ जाएगा। इस वाले जो हमने ये सेकंड पॉइंट लिया था, इस पे हमको 15 करना है। अभी ये कह रहा है कि थोड़ा सा कम डालना है, क्योंकि फेस के हिसाब से ले नहीं पा रहा था। ये इस तरह से इसको कर देंगे अप्लाई। तो ये जो हमको रेडियस मिला है वो इस जो हमने 2 पॉइंट लिए थे, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, दोनों पर अलग अलग मिला है। ये हमारे पॉइंट थे जहाँ से हम इसको ड्रैग करके कहीं भी ले जा सकते हैं, जहाँ भी आपको पॉइंट ये रखना है। ये यहाँ से हम पोजीशन की लेंथ सेट कर सकते हैं और यहाँ से रेडियस सेट कर सकते हैं, कितना हमको रेडियस चाहिए। ठीक लगता है तो इसको ओके कर देंगे, तो ये हमको कुछ इस तरह से ये मिल जाएगा। फिर से देख लेते हैं फेस ब्लेंड। इसमें एक ऑप्शन आता है लिमिट कर्व। लिमिट कर्व के लिए हमको एक कर्व डिफाइन करनी पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहले मैं इस पर कर्व बना लेता हूँ। ये मैंने कुछ इस तरह से कर्व बना ली है। तो हमने इस वाले फेस पे ये एक अपनी कर्व बना ली है, जिसके थ्रू हमें ये वाला जो कॉर्नर है वो ब्लेंड करना है। तो हम जाएंगे फेस ब्लेंड में, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे फेस, कौन से हमारे फेस हैं। उसके बाद में यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे लिमिट कर्व, और ये हमको कह रहा है एक शार्प एज, ये हमारी एक शार्प एज है। टेंजेंट लिमिट कर्व कौन सी है हमारी, ये है। और इसको एक बार हम कर देंगे प्रीव्यू। तो ये इस तरह से हमको जो भी हमारी इस कर्व का रेडियस होगा उस रेडियस के हिसाब से इसको फिलेट कर देगी, इस तरह से। इसको कर देते हैं अप्लाई। तो ये हमको इस तरह से
एक कर्व के सहायता से हम इस पर रेडियस लगा सकते हैं। फिर से जाएंगे फेस ब्लेंड में। अगला ऑप्शन इसमें हमें मिलता है थ्री फेस का। थ्री फेस के लिए हमें कोई तीन फेस चाहिए। उसके लिए हम देख लेते हैं, थोड़ा सा स्केच हम अपना सही करेंगे। स्क्वायर शेप में बना लिया। अब मैं जाता हूँ यहाँ से फेस ब्लेंड में, क्लिक करेंगे थ्री फेस पे। अब हमको थ्री फेस चाहिए, तो पहला फेस हमने ये सिलेक्ट किया। सेकंड फेस हमारा जो रहेगा वो ये रहेगा, और मिडिल फेस जो रहेगा वो हमारा ये रहेगा। अभी क्या है, इनकी सबकी डायरेक्शन जो है वो बाहर साइड में हो रही है, तो इनको रिवर्स कर देंगे हम। और इसको कर देंगे प्रीव्यू। तो ये इस तरह से हमारा एक थ्री फेस ब्लेंड हमको मिल जाएगा। अगर हमको इस पे ट्राई करना है तो इस पे भी कर देंगे। इसको कर देते हैं अप्लाई पहले, और पहला फेस हमारा ये है रिवर्स डायरेक्शन। मिडिल फेस हमारा ये है, रिवर्स कर देंगे इसको। और जो सेकंड फेस था हमारा ये था, इसकी डायरेक्शन भी हम रिवर्स कर देंगे। तो ये हमें इस तरह से इसका फिलेट मिल जाएगा। इसका यूज़ क्या है, अगर हम कहीं ये इस तरह से फिलेट देना भूल गए हैं तो हम अपनी सॉलिड बॉडी में भी इस तरह का फिलेट देके इसको बना सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारा आता है यहाँ से चैम्फर का। सिंगल कर्व हमारी सिलेक्ट है, इस पर हमको चैम्फर चाहिए। तो ये डिस्टेंस है, कितनी हमको डिस्टेंस चाहिए चैम्फर की, 5, और एंगल जितना भी आप एंगल इसमें रखना चाहते हैं। प्रीव्यू। तो यहाँ से हमको डिस्टेंस इसकी 5 mm मिल जाएगी, और जो एंगल है हमारा 45 डिग्री पे है। चेंज करना चाहते हैं तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। प्रीव्यू देखेंगे एक बार, तो ये हमें इस तरह से इस एज पे हमको चैम्फर मिल जाएगा 45 डिग्री में 10 mm की लेंथ पे। एंगल को हम यहाँ से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितना हमको एंगल चाहिए, और लेंथ भी हम यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं कितनी हमको लेंथ पे ये जो है चैम्फर चाहिए। इस तरह से डायरेक्शन बदलने के लिए यहाँ से रिवर्स है, और यहाँ से कर देंगे अप्लाई। सिमेट्रिक चैम्फर दोनों साइड में बराबर मिलेगा, अप्लाई। अब हमको जो ये चैम्फर मिला है वो दोनों साइड में बराबर का सिमेट्रिक मिला है। एसिमेट्रिक डिफरेंट चैम्फर, मर्जी से हम इसको किस साइड में हमको कितना लेना है वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2, कौन सी हमको डिस्टेंस में कितना चैम्फर चाहिए उस लेंथ को हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। प्रीव्यू, ये हमें इस तरह से मिल जाएगा। ऑफसेट एंड एंगल अभी हमने देखा ही था, सबसे पहले वो जो ऑप्शन था वो ऑफसेट एंड एंगल ही था। देख लेते हैं, ये है हमारा ऑफसेट, कितनी डिस्टेंस हमको चाहिए यहाँ से। ये हमारा एंगल, कितना हमको एंगल चाहिए, अप्लाई।
तो ये 10 mm की डिस्टेंस पे 30 डिग्री का एंगल लेता हुआ ये हमको चैम्फर बन जाएगा। इसके बाद में एक ऑप्शन आता है ट्रिम बॉडी का। ट्रिम बॉडी के लिए हमने क्या करना है, सिलेक्ट बॉडी, सिलेक्ट फेस और प्लेन। ये हमने प्लेन यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है, तो ये इधर हमारा ट्रिम हो जाएगा जो भी हमने सिलेक्ट किया है। रिवर्स वाला लेना चाहते हैं तो रिवर्स वाला ट्रिम हो जाएगा। ये इस तरह से हम किसी भी बॉडी को ट्रिम कर सकते हैं ट्रिम बॉडी की सहायता से। प्रीव्यू करके देखेंगे तो हमें इस तरह से, क्योंकि हमने क्या हुआ था, ये प्लेन हमने यहाँ सिलेक्ट किया था, तो जो ये प्लेन है उसको रेफरेंस लेके ये बाकी बॉडी को ट्रिम कर देगा, और जो ये हमारा बचा है वो इस तरह से हमको मिल जाएगा। यहाँ से एक ऑप्शन आता है न्यू प्लेन। यहाँ से हम कोई नया प्लेन लेकर भी उसकी सहायता से हम इस बॉडी को ट्रिम कर सकते हैं। हमने एक प्लेन लिया विद रेस्पेक्ट ऑफ दिस प्लेन, और यहाँ से हम इसको ड्रैग कर सकते हैं कितना हमको ट्रिम करना है, इस तरह से। सेम है, अगर मैं इसको सिलेक्ट ना करके और इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ, ये है, और अब मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ, तो ये इसको ट्रिम कर देगा इस तरह से, जितना भी हमको ट्रिम करना है। इसी डायरेक्शन को मैं रिवर्स करता हूँ तो ये इस साइड से इसको ट्रिम कर देगा, कुछ इस तरह से। प्रीव्यू देखेंगे तो ये हमको इस तरह से मिल जाएगा। इसमें हम जितना भी हमको ट्रिम करना है उस हिसाब से हम इसको ट्रिम कर सकते हैं। एक ऑप्शन इसमें आता है सेल का। सेल के लिए पहले मैं कुछ बना लेता हूँ। अब मुझे क्या है, इस पे सेल का जो ऑप्शन है वो एग्जीक्यूट करना है। हम जाएंगे सेल में और कोई फेस सिलेक्ट करना है जिस फेस को हमको सेल करना है, तो ये हमको ये इस तरह से हमको सेल होके ये बॉडी मिल जाएगी। थिकनेस यहाँ से ऑप्शन दे रखा है कितनी थिकनेस चाहिए हमें, 4 mm की भी थिकनेस चाहिए, तो ये 4 mm की थिकनेस पे बॉडी पूरी सेल हो जाएगी इस तरह से। अल्टरनेट थिकनेस का एक ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से हम जिस भी फेस पे हमको एक थिकनेस अल्टरनेट करनी है, मतलब जिस फेस की हमको थिकनेस देनी है उस फेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको थिकनेस को बढ़ा सकते हैं। ये एक अल्टरनेट ऑप्शन हमको मिल जाएगा, जो भी थिकनेस चाहिए, जिस भी फेस की चाहिए उस फेस को हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। अगर हमको सिंगल फेस की चाहिए तो ऐड न्यू सेट में जाएंगे, ऐड कर देंगे एक नया फेस और यहाँ से इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो ये हमारी एक अलग अलग जो फेस की है, हम अलग अलग थिकनेस यहाँ से एक साथ भी ले सकते हैं। इस तरह से इसका प्रीव्यू मिल जाएगा। ठीक लगता है तो इसको कर देंगे अप्लाई। तो ये हमें कुछ इस तरह से ये बॉडी जो थी हमारी सेल हो जाएगी। अभी के लिए इसको करते हैं डिलीट। ये ऑप्शन आता है ओपन और क्लोज का। क्लोज में इस बॉडी को हम सिलेक्ट करेंगे, कितनी थिकनेस हमको देनी है, 4 mm की। तो अभी ये क्या है, ये बॉडी सेल हो चुकी है 4 mm की थिकनेस पे। ये क्लोज बॉडी है तो हम इसको अंदर से इसको हमने सेल किया है। अप्लाई कर देंगे। इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे
और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे सेक्शन और न्यू सेक्शन। ये हमारा एक न्यू सेक्शन मिल गया है। अब इसको हम देख सकते हैं, जो हमने सेल की थी वो क्लोज बॉडी, वो हमको इस तरह से मिल जाएगी। ये अंदर से सेल हो चुकी है 4 mm की थिकनेस पर। तो इस तरह से हमारा सेल का ऑप्शन काम करेगा। अगला ऑप्शन है हमारा ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में हमने सेलेक्ट किया फेस, वेक्टर हमने सेलेक्ट कर लिया। ये स्टेशनरी फेस जो है हमारा वो ये है, और जो ड्राफ्ट करना है वो हमें ये करना है। तो ये हमारा इस तरह से कोई फेस है वो ड्राफ्ट हो गया है। एंगल कितना देना चाहते हैं हम इसमें, उसको हम यहाँ से इस तरह से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी आपको एंगल चाहिए उस एंगल के थ्रू। 90 पे हमको ये मिल जाएगा, 87 इस तरह से। क्योंकि हमने वेक्टर लिया था वाई एक्सिस वाला, तो ये वाई एक्सिस को थ्रू मान के उसको ड्राफ्ट करेगा। यहाँ से हम अपना वेक्टर जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। अब हमको यहाँ से 3 डिग्री में ड्राफ्ट करना है, तो ये 3 डिग्री में हो जाएगा। इस तरह से हम इसको ड्राफ्ट कर सकते हैं। ऐड न्यू सेट, लिस्ट में जाएंगे, कोई नया फेस ड्राफ्ट करना है तो उसको हम यहाँ से ऐड में जाके जोड़ सकते हैं इस तरह से। ये किसका अल्टरनेटिव ऑप्शन है, जिस भी फेस पे हमको जो ड्राफ्ट चाहिए वो हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक लगता है तो अप्लाई। एज, किसी एज को लेके हम किसी बॉडी को ड्राफ्ट कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से प्रीव्यू आ जाएगा। किसी एज को लेके हमको करना चाहते हैं तो कोई टेंजेंट फेस होना चाहिए। अभी हमारे यहाँ पे कोई टेंजेंट फेस नहीं है, तो उसके लिए हम इसको पहले कोई फेस हम टेंजेंट कर लेंगे। हमने यहाँ से एज ब्लेंड दिया और इसको हमने टेंजेंट कर लिया। जाएंगे ड्राफ्ट में, टेंजेंट टू फेस, किसी फेस के टेंजेंट, वेक्टर और फेस। ये अब यहाँ से हम इसको किसी जो हमने टेंजेंट ले रखा है उस टेंजेंट फेस के रेस्पेक्ट में हम इसको ड्राफ्ट कर सकते हैं। प्रीव्यू हमारा ये रहेगा। पार्टिंग एज, उसके लिए हम कुछ बना लेते हैं पहले। ड्राफ्ट में जाएंगे, पार्टिंग एज, सिलेक्ट पार्टिंग एज। ये स्टेशनरी पार्ट कह रहा है, स्टेशनरी पार्ट आपका कौन सा है, तो हमको ये वाला पार्ट जो है वो स्टेशनरी रखना है। और जो एज सिलेक्ट करनी है ये पार्टिंग एज हमारी। अब इसके थ्रू हमको अपना एंगल जितना भी हम यहाँ देना चाहते हैं, यहाँ से हम एंगल को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जो भी हमको एंगल चाहिए वो इस तरह से हम ड्राफ्ट कर सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन हमने यहाँ से कवर किए हैं। एक बार हम इसको फिर देख लेते हैं। इसको हमने कर दिया डिलीट, और ये स्केच भी मैं कर लेता हूँ अभी डिलीट। यहाँ से मैं डेटम प्लेन लेता हूँ और मैंने ये ऑब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट किया।
यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ एट डिस्टेंस, और मैंने यहाँ से किसी डिस्टेंस पे ये प्लेन ले लिया। अब मैं इस पे स्केच करके इसको कर लेता हूँ मैं एक्सट्रूड। यहाँ से लेंगे सिमेट्रिक, अप्लाई, ड्राफ्ट में जाएंगे और यहाँ से हमको मिल जाएगा एक ऑप्शन पार्टिंग फेस वाला। पार्टिंग फेस के लिए सबसे पहले हमने ये एक प्लेन यहाँ सिलेक्ट कर लिया जो हमारा एक पार्टिंग फेस का काम करेगा। ड्राफ्ट बोथ साइड चाहिए तो यहाँ से क्लिक कर देंगे, और जो हमारा फेस है वो हमारा ये है। यहाँ से हम एंगल चेंज कर सकते हैं, जो भी हमको एंगल चाहिए, किस एंगल पर हम इसको ड्राफ्ट करना चाहते हैं। प्रीव्यू देख लेते हैं तो ये हमको इस तरह से ड्राफ्ट होके मिल जाएगा। अगर हमको बोथ साइड नहीं चाहिए तो हम सिंगल साइड भी यहाँ से ड्राफ्ट कर सकते हैं। इस तरह से हमको जो भी ड्राफ्ट चाहिए हम ड्राफ्ट सिंगल साइड या बोथ साइड हम ले सकते हैं। ठीक लगता है तो इसको अप्लाई कर देंगे, ये हमें इस तरह से मिल जाएगी। ये तो सब हो गया है। पार्टिंग एज वेक्टर सेलेक्ट करेंगे, स्टेशनरी फेस और प्लेन हमारा ये है। एक बार हम यहाँ से हमने शो किया ड्राफ्ट, यहाँ से आएगा हमारा पार्टिंग एज, वेक्टर हमने सेलेक्ट कर लिया, प्लेन हमारा ये रहेगा। कोई भी हम पार्टिंग एज यहाँ से हम एज से देंगे, तो किसी भी एज के थ्रू हम यहाँ से इसको ड्राफ्ट कर सकते हैं। ऐड न्यू सर्ट में जाएंगे और यहाँ से कोई भी एज दूसरी यहाँ से हम दे सकते हैं इसको, जो भी हमको इसका ड्राफ्ट चाहिए। प्रीव्यू देखेंगे तो ये इस तरह से हमको मिल जाएगा। ये एक पार्टिंग एज का ऑप्शन था। बैक जाएंगे, टेंजेंट फेस हमने बता ही दिया आपको, पार्टिंग फेस, एज और फेस, ये सारे ऑप्शन इसमें कवर हो गए हैं। तो आज की ये क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं एक नए ऑप्शन के साथ एक नई क्लास में। अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए, जिससे हम अपनी वीडियोस को और बेहतर बना सकें। जय हिंद।